नमस्कार दोस्तों, MR गुड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो डिटेल में समझने से पहले इसको ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर हमें हमारे लिए गा गी गे देता है हमेशा, और परफेक्ट हमारे लिए चुका चुकी चुकी देता है। ओके, ये तो शॉर्ट में हुआ। अब देखिए डिटेल में समझते हैं। देखो, पहचान इसकी क्या है। पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई दोस्तों। ये पहचान हो गई। और फिर उसके बाद में नियम। नियम क्या है? ये आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो ये आपका नियम है। केवल दो ही ऐसे वर्ड हैं, आई और बी, केवल ये दो, यानी मैं और हम। इन दो के साथ ही आपको शैल हैव लगाना है। इन दो के साथ ही शैल हैव लगाना है। बकाया सभी के साथ आपके लिए आपके लिए विल हैव लगाना है। बकाया सभी के साथ आपको विल हैव लगाना है। ये विल हैव लगाना है। यहाँ से ये इतना, ये विल हैव लगाना है। आई वी को छोड़कर विल हैव लगाना है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, अब देखिए क्रम क्या रहेगा। क्रम ये रहेगा इसका कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम रहेगा। ओके, अब वाक्य पर आते हैं। वाक्य क्या है? मैं लिख चुका हूँगा। तो वाक्य में हमेशा ध्यान रखो, पहले सीधे चलते हैं फिर उल्टे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। पहले सीधे चलते हैं फिर उल्टे चलते हैं। तो पहले सीधी तरफ से मैं, यानी कि सब्जेक्ट, मैं की अंग्रेजी। तो मैं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? आई। मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ मैंने बताया था आपके लिए क्या लगाएंगे? आई के साथ सेल। तो हम लगा देंगे क्या यहाँ पर? सेल। फिर सेल के साथ हैव भी आता है क्योंकि ये परफेक्ट है। फिर लिखना की अंग्रेजी जो होती है वो आपकी रिटेन होती है। ओके, ये आपका वाक्य बन गया। इस तरह से करते हैं। पहले सब्जेक्ट फिर उल्टी तरफ, पहले मैं की अंग्रेजी फिर उल्टी तरफ चुकूंगा की अंग्रेजी सेल है, फिर लिखना की अंग्रेजी रिटेन। इस तरह से पहले सीधी चलते हैं फिर उल्टी तरफ से चलते हैं, पहले सीधी फिर उल्टी तरफ से। ऐसे ही हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? हम खेल चुकेंगे। तो खेल चुकेंगे तो कैसे? देखो सिंपल है बहुत। हम खेल चुकेंगे तो सबसे पहले सीधे चलते हैं फिर उल्टी तरफ से चलते हैं। तो सबसे पहले कौन है? हम। तो हम की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? वी। हम की अंग्रेजी बी। और बी के बाद फिर वही सेल। फिर क्या लाएंगे? हैव। फिर हैव लगाएंगे। पहले हम की अंग्रेजी बी, फिर बी के साथ क्या आता है? सेल हैव आता है। फिर खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। और प्ले में हम क्या जोड़ देंगे? ईडी। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। सेल हैव है ना, हैव के साथ हमेशा ईडी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बस ये भी आपका दूसरा वाक्य भी बन गया। अब देखिए, मैं व्यायाम कर चुका हूँगा। तो मैं व्यायाम कर चुका हूँगा तो बहुत ही सरल है ये। मैं व्यायाम कर चुका हूँगा। सबसे आगे होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं पहले। तो सबसे आगे मैं की अंग्रेजी आई। और आई के बाद फिर क्या करेंगे? इधर से चलेंगे उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ से चलेंगे तो चुका होऊंगा, कर चुका हूँगा। तो देखिए, कर चुका हूँगा। तो चुका हुआ होऊंगा की लगाओ पहले। होऊंगा, गा हमारे लिए क्या देता है? सेल देता है। गा हमारे लिए हमेशा सेल देता है। और कर चुका होऊंगा, हैव। कर चुका होऊंगा, हैव। फिर उसके बाद हैव लगा दिया, आई सेल हैव। फिर करना की अंग्रेजी, चुका की अंग्रेजी हैव, होऊंगा की अंग्रेजी सेल। इस तरह से चलते हैं। होऊंगा की सेल, चुका की हैव,
और करना, कर चुका मतलब जो क्या होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म की अंग्रेजी क्या होगी? डन। डन। और डन के बाद फिर व्यायाम की अंग्रेजी क्या होती है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। ये आपका तीसरा विभाग बन गया। अब देखिए बे जा चुके होंगे, तो बे जा चुके होंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा सरल है ये भी। तो बे जा चुके होंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो आगे होता है उसको बनाते हैं, तो दे। दे। और दे के बाद में फिर दे हमारा आईबी को छोड़कर है, तो हम इसके साथ सेल नहीं लगाएंगे। सेल नहीं लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। विल हैव लगाएंगे और विल हैव लगा करके फिर हम यहाँ तक है होंगे की अंग्रेजी विल, होंगे की विल हैव। ओके। फिर जा चुके की अंग्रेजी क्या होती है? गॉन। ये आपको याद करना होगा। इस तरह से हमारा ये भी वाक्य बन गया। अब हम कुछ और वाक्य बनाते हैं। और वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए। और वाक्य ऐसे, जैसे एग्जाम्पल 5वां ले लेते हैं। वह खाना बना चुकी होगी। तो सी सबसे आगे वाला, सबसे पहले सीधे चलते हैं फिर उल्टी तरफ से चलेंगे। तो वह आगे वाले की अंग्रेजी बह की अंग्रेजी सी, फिर उल्टी तरफ से होगी की अंग्रेजी क्या आएगी? विल। सेल क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये आई भी नहीं है आप। और सेल हैव लगाएंगे। और फिर बनाना की अंग्रेजी कुक होती है। कुक में क्या जोड़ेंगे? ईडी। क्यों जोड़ेंगे ईडी? क्योंकि हैव लगा हुआ है, विल हैव परफेक्ट है इसलिए। तो ईडी जोड़ दिया। खाना की अंग्रेजी होती है द फूड। क्या होती है? द फूड। इस तरह से ये भी वाक्य बन गया। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।